हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। उससे पहले मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इस पाठ में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। उसके पहले मतलब एक, ट्रम्प मतलब विजय, ऑफ मतलब की, सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा, यानी शल्य चिकित्सा की विजय। हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से। मैं वाज था, मैं था, रियली वास्तव में, वरीड चिंतित, मैं वास्तव में चिंतित था, अबाउट के विषय में, अबाउट का अर्थ होता है के विषय में, किसके विषय में, ट्रिकी, ट्रिकी के विषय में, दिस टाइम इस बार मैं ट्रिकी के विषय में चिंतित था। मैं हैड पुल्ड अप, पुल्ड अप मतलब होता है खींचना, लेकिन यहाँ पुल्ड अप मतलब कार को खींचने की बात हो रही है, मतलब कार को रोकने की बात होगी यहाँ। तो आई मतलब मैं, हैड पुल्ड अप अर्थात रोका, माई कार अपनी कार को, अर्थात मैंने अपनी कार को रोकी। वेन जब, आई सॉ मैंने देखा, हिम उसे, जब मैंने उसे देखा तो मैंने अपनी कार को रोका। इन मतलब में, कहाँ, द स्ट्रीट अर्थात गली में, जब मैंने गली में उसे देखा तो अपनी कार को रोका। विथ साथ, किसके साथ, हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन के साथ। तो जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी कार को रोक दिया। एंड और, मैं वाज था, क्या, सॉक्ड अर्थात चिंतित, मैं चिंतित था, एट मतलब पर, किस पर, हिज अपीयरेंस उसकी आकृति पर, उसकी आकृति मतलब वह कैसा दिख रहा था, तो मैं उसकी आकृति पर, या उसकी आकृति को देखकर चिंतित था या आश्चर्यचकित था। वैसे यहाँ आप सॉक्ड का अर्थ आश्चर्यचकित लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं वाज था, सॉक्ड अर्थात आश्चर्यचकित था, एट हिज अपीयरेंस उसकी दिखावट पर या उसकी आकृति पर, मतलब वह जैसे दिख रहा था उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। ही वह, हैड बिकम हो गया था, ह्यूजली फैट बहुत ज़्यादा मोटा, वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, लाइक की तरह, लाइक मतलब क्या होगा, की तरह, किसकी तरह, ए ब्लोटेड सोसेज, एक ब्लोटेड मतलब फूला हुआ, सोसेज मतलब मांस का टुकड़ा, यानी फूले हुए मांस के टुकड़े के समान वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। विथ मतलब साथ, किसके साथ, ए लेग एक पैर के साथ, एट ईच कॉर्नर प्रत्येक कोनों पर, प्रत्येक कोने पर मतलब जैसे कुत्ते हैं तो इसके 4 पैर होते हैं ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं प्रत्येक कोने की जगह चारों कोनों पर एक पैर के साथ वह फूले हुए मांस के टुकड़े के समान बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था। हिज आइज उसकी आंखें, ब्लड शॉट रक्त के समान लाल हो गई थी, उसकी आंखें रक्त के समान लाल थी। एंड और, र्यूमी अर्थात कीचड़ युक्त थी, र्यूमी मतलब कीचड़ युक्त, तो उसकी आंखें रक्त के समान लाल थी और कीचड़ युक्त थी, यानी उसकी आंखें रक्त के समान लाल और कीचड़ युक्त थी। स्टेयर्ड अर्थात घूर रहा था, स्ट्रेट सीधा, वह सीधा घूर रहा था, अहेड सामने, तो वह सामने सीधा घूर रहा था। एंड और, हिज टंग उसकी जीभ, लोल्ड अर्थात बाहर लटक रही थी, लोल्ड मतलब बाहर लटक रही थी, फ्रॉम मतलब से, किससे, हिज जॉस उसके जबड़ों से, और उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी। तो हिज आंखें उसकी, हिज आइज उसकी आंखें, ब्लड शॉट रक्त के समान लाल थी, एंड र्यूमी और कीचड़ युक्त थी, अर्थात उसकी आंखें रक्त के समान लाल और कीचड़ युक्त थी। स्टेयर्ड घूर रहा था, स्ट्रेट सीधा, अहेड सामने अर्थात सीधा सामने घूर रहा था, एंड और, हिज टंग उसकी जीभ, लोल्ड लटक रही थी, फ्रॉम हिज जॉज उसके जबड़ों से। चलिए हम एक बार से रिपीट कर लेते हैं। तो आई वॉज रियली वरीड मैं वास्तव में चिंतित था, अबाउट ट्रिकी ट्रिकी के विषय में, दिस टाइम इस बार, तो इस बार मैं ट्रिकी के विषय में वास्तव में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप मैंने रोकी, माई कार अपनी कार को, वेन जब, आई सा ही मैंने उसे देखा, इन द स्ट्रीट गली में, विथ हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन के साथ।
तो जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी कार को रोक दी। एंड और आई वॉज शॉक्ड, मैं आश्चर्यचकित था। एट हिज अपीयरेंस, उसकी आकृति पर, मैं उसकी आकृति पर यानी उसकी आकृति को देखकर आश्चर्यचकित था। ही हैड बिकम, वह हो गया था, ह्यूजली फैट, बहुत ज्यादा मोटा, वह बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, एक फूले हुए मांस के टुकड़े के समान। विथ अ लेग, एक पैर के साथ। एट ईच कॉर्नर, इन चारों कोनों पर, यानी चारों कोनों पर एक पैर के साथ फूले हुए मांस के टुकड़े के समान वह बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। हिज आइज, उसकी आंखें ब्लड शॉट यानी रक्त के समान लाल हो गई थी। एंड र्यूमी, और कीचड़ युक्त हो गई थी। स्टेयर्ड, घूर रहा था। स्ट्रेट, सीधा। अहेड, सामने। एंड हिज टंग, और उसकी जीभ लोल्ड, लटक रही थी। फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से, और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर लटक रही थी। मिसेस पंफरे अर्थात श्रीमती पंफरे हैस्टेंड, शीघ्रता की। टू एक्सप्लेन, बताने में, अर्थात शीघ्रता से बताई। तो श्रीमती पंफरे शीघ्रता से बताई। ही, वह। वाज, था। सो लिस्टलेस, बहुत ढीला ढाला, वह बहुत ढीला ढाला। किसकी बात हो रही है? ट्रिकी। ट्रिकी कौन है? एक कुत्ता। तो इसमें उस कुत्ते की बात हो रही है कि वह बहुत ढीला ढाला था। मिस्टर हेरियोट, श्रीमान हेरियोट। तो मतलब जो श्रीमती यानी मिसेज पंफरे थी, ये बड़ी शीघ्रता के साथ क्या की? बताई। किससे? हेरियोट से। क्या बताई? ही, वह। वाज, था। सो लिस्टलेस, बहुत ढीला ढाला, वह बहुत ढीला ढाला था। ही, वह। सीम्ड, प्रतीत हो रहा था। टू हैव नो एनर्जी, जैसे उसके पास कोई ऊर्जा ना हो, अर्थात वह ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। तो आई थॉट, मैं सोची। ही मस्ट, ही मतलब वह। मस्ट बी सफरिंग, अर्थात पीड़ित है, वह पीड़ित है। किससे? फ्रॉम, से। किससे? मेल न्यूट्रिशन, अर्थात कुपोषण से। मैं सोची वह कुपोषण से पीड़ित पीड़ित है। कौन बोला? मिसेस पंफरे बोली। किससे? मिस्टर हेरियोट से। क्या बोली? मुझे लगा कि वह कुपोषण से पीड़ित है। अब कुपोषण क्या है? कुपोषण मतलब जैसे जब कोई खाया पिया शरीर को ना लगे, उसे कुपोषण बोलते हैं। तो सो, इसलिए। आई, मैं। हैव बीन गिविंग, दे रही हूं, मैं दे रही हूं। हिम, उसे। सम लिटिल, थोड़ा। एक्स्ट्रा, ज्यादा, मैं उसे थोड़ा ज्यादा दे रही हूं। बिटवीन, बीच में। किसके बीच में? मील्स, अर्थात भोजन के बीच में। तो मैं उसे भोजन के बीच में कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ। मतलब हम सुबह खाए, शाम को खाइए, तो हमारा भोजन हो गया। इसके बीच में जो हमें अलग से चीजें मिल रही हैं वो सब एक्स्ट्रा कहलाएंगी। टू बिल्ड, बनाने के लिए। हिम, उसे। अप, मजबूत, यानी उसे मजबूत बनाने के लिए या उसे स्वस्थ बनाने के लिए मैं उसे भोजन के बीच में कुछ एक्स्ट्रा यानी कुछ ज्यादा दे रही हूँ। सम माल्ट, क्या दे रही हैं? सम माल्ट। माल्ट क्या है? ये एक प्रकार का एल्कोहलिक पेय पदार्थ है, मतलब नशीली। इसको हम शराब बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको माल्ट बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सम माल्ट, कुछ माल्ट दे रही हूँ। एंड और कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, कॉड, कॉड मछली के लीवर का तेल दे रही हूँ, कॉड मछली के लीवर का तेल दे रही हूँ। एंड और ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स दे रही हूँ। एट नाइट, रात में, और रात में एक कटोरा हॉर्लिक्स दे रही हूँ। टू मेक, यानी मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए, उसे सुलाने के लिए रात में एक कटोरा हॉर्लिक्स भी दे रही हूँ। क्या बोली? कि आई थॉट, मुझे लगा। ही मस्ट बी सफरिंग, वह पीड़ित है। फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, अर्थात कुपोषण से, मुझे लगा कि वह कुपोषण से पीड़ित है। सो इसलिए आई, मैं। हैव बीन गिविंग, दे रही हूँ। हिम, उसे। सम लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा। बिटवीन मील्स, भोजन के दौरान या भोजन के बीच में। तो मैं उसे भोजन के बीच में थोड़ा ज्यादा दे रही हूँ। टू बिल्ड हिम अप, उसे स्वस्थ बनाने के लिए। सम माल्ट, कुछ माल्ट दे रही हूँ। एंड और कॉड लीवर ऑयल, और कॉड मछली के लीवर का तेल दे रही हूँ। एंड और अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स दे रही हूँ। एट नाइट, रात में। टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए। तो उसे सुलाने के लिए रात में एक कटोरा हॉर्लिक्स दे रही हूँ। फिर क्या बोली? नथिंग, कुछ नहीं। मच, ज्यादा, मतलब क्या बोले? कुछ ज्यादा तो नहीं है, रियली, वास्तव में। तो
अभी इतने के बाद भी क्या पूछ रही हैं कि वास्तव में ये कुछ ज्यादा तो नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड और डिड यू, क्या तुमने कट डाउन कम कर दिया, क्या तुमने कम कर दिया ऑन द स्वीट थिंग्स, ऑन द स्वीट थिंग्स मतलब मीठी चीजें, क्या तुमने मीठी चीजों को कम कर दिया। एज जैसा आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, जैसा हमने तुमसे कहा था कि मीठी चीजें कम कर दो, क्या तुमने कम कर दिया। ओह अरे, आई मैं डिड की थी, मैं की थी फॉर अ बाइट थोड़े समय के लिए, मैंने थोड़े समय के लिए किया था। बट लेकिन ही सीम्ड वह प्रतीत हो रहा था टू बी होता हुआ क्या, सो वीक बहुत कमजोर, लेकिन वह बहुत कमजोर होता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसलिए आई मैंने हैड टू रिलेंट मतलब मुझे ढील देनी पड़ी। सो इसलिए आई मतलब मुझे, हैड टू रिलेंट मतलब ढील देनी पड़ी, मुझे इसलिए ढील देनी पड़ी। ही वह डज लव मतलब पसंद करता है, वह क्या करता है, पसंद करता है, क्या पसंद करता है, क्रीम केक्स, यानी क्रीम केक्स को पसंद करता है। किसे पसंद करता है, क्रीम केक्स को। एंड और चॉकलेट्स को पसंद करता है। सो मतलब भी, यानी वह क्रीम केक्स को पसंद करता है और चॉकलेट्स को भी पसंद करता है। आई मैं कांट बियर, कांट मतलब नहीं, बियर मतलब सह सकती हूँ, टू रिफ्यूज मतलब मना करना, हिम उसे मतलब मैं उसे मना करना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब जो मिसेज पम्फरे थी, ये क्या, ये अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए कह रही हैं कि उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे मना करना सहन नहीं कर सकती। आई मैं लुक्ड डाउन नीचे देखा, अगेन दोबारा, यानी मैं दोबारा नीचे देखा, एट द लिटिल डॉग छोटे कुत्ते को, मैं छोटे कुत्ते को दोबारा नीचे देखा। दैट वह, वाज था, द ट्रबल परेशानी, तो परेशानी वह था मतलब वही परेशानी था। ट्रिकीज, ट्रिकी की, ट्रिकीज देखिए इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होता है का की के जहां जैसे इस्तेमाल करें हम वैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिकीज मतलब ट्रिकी की ओनली फॉल्ट एकमात्र गलती, ट्रिकी की एकमात्र गलती। वाज थी क्या, ग्रीड यानी लालच, तो ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या थी, उसकी लालच। ही वह हैड नेवर कभी नहीं, बीन नोन जानता था, तो वह कभी नहीं जानता था क्या, टू रिफ्यूज मना करना, तो वह मना करना कभी नहीं जानता था, क्या मना करना, फूड यानी भोजन, तो वह भोजन को मना करना कभी नहीं जानता था। ही वह वुड टैकल मतलब कर सकता था, वह कर सकता था क्या, ए मील भोजन, वह भोजन कर सकता था। एट एनी आवर किसी भी घंटे, तो वह किसी भी घंटे भोजन कर सकता था। ऑफ द डे दिन के, और नाइट या रात के, यानी वह रात के किसी भी घंटे या रात के या दिन के किसी भी घंटे भोजन कर सकता था, मतलब उसे जब भोजन दो तब वो कर सकता था, कभी उसे मना नहीं करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एंड और आई मैं वंडर्ड आश्चर्यचकित था, मैं या हैरान था, अबाउट मतलब के विषय में, मैं उसके विषय में हैरान था। ऑल द थिंग्स मतलब उन सभी चीजों के विषय में, तो मैं उन सब चीजों के विषय में हैरान था। मिसेज पंफरे मतलब जिसे मिसेज पंफरे ने हैड नॉट मेंशनड मतलब नहीं बताया था, मतलब उन्होंने बता तो दिया मतलब उन्होंने बता तो दिया कि ट्रिकी को क्या पसंद था, क्रीम केक पसंद था, चॉकलेट पसंद था, उसे मैं मॉल्ट देती थी और कॉड मछली के लीवर का तेल देती थी और हॉर्लिक्स देती थी, लेकिन मैं उन सब चीज़ों के विषय में परेशान हूँ जिसे उन्होंने बताया भी नहीं अभी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम ऐसे इसे देख लेते हैं। एंड और डिड यू कट डाउन क्या तुमने कम कर दिया, ऑन स्वीट थिंग्स मीठी चीज़ों को, एज आई टोल्ड जैसा कि मैंने कहा था, तो जैसा कि मैंने कहा था क्या तुमने मीठी चीज़ों को कम कर दिया। ओह अरे, आई डिड मैंने किया था, फॉर अ बाइट कुछ समय के लिए, बट लेकिन ही सीम्ड टू बी वह होता हुआ प्रतीत हो रहा था, सो वीक बहुत कमज़ोर, लेकिन वह बहुत कमज़ोर होता हुआ प्रतीत हो रहा था। आई हैड टू रिलेंट इसलिए मुझे छूट देनी पड़ी।
ही वह डज लव पसंद करता है क्रीम केक्स यानी क्रीम केक्स को पसंद करता है, एंड चॉकलेट्स सो और चॉकलेट्स को भी पसंद करता है। आई कांट बियर मैं नहीं सह सकती, टू रिफ्यूज हिम उसे मना करना यानी उसे मना करना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन मैंने नीचे देखा, अगेन दोबारा, एट द लिटिल डॉग छोटे कुत्ते को, मैंने छोटे कुत्ते को दोबारा नीचे देखा। दैट वॉज द ट्रबुल यही समस्या थी, मतलब जो कुत्ता था वही क्या थी, समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट ट्रिकी की एकमात्र गलती वाज ग्रीड लालच थी, यानी ट्रिकी की एकमात्र गलती उसकी लालच थी। ही हैड नेवर बीन वह कभी नहीं, नोन जानता था वह कभी नहीं जानता था, टू रिफ्यूज मना करना किसे, फूड यानी भोजन को, वह भोजन को कभी भी मना करना नहीं जानता था। ही वह वुड टैकल कर सकता था अ मील भोजन एट एनी आवर किसी भी घंटे ऑफ द डे दिन के और नाइट या रात के, यानी वह दिन या रात के किसी भी घंटे भोजन कर सकता था। एंड और आई वंडर्ड मैं हैरान था, अबाउट ऑल द थिंग्स उन सभी चीज़ों के विषय में, मिसेज पंफरे जिसे मिसेज पंफरे ने हैड नॉट मेंशन मतलब बताया नहीं था, यानी जिसे मिसेज पंफरे ने नहीं बताया था, मैं उन सब चीज़ों के विषय में परेशान था। आर मतलब क्या, यू तुम, गिविंग हिम उसे दे रही हो, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज पर्याप्त मात्रा में व्यायाम। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब व्यायाम तो कोई देने की चीज़ है नहीं, इसका मतलब हुआ आर क्या, यू तुम, गिविंग हिम मतलब उससे करवा रही हो, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज पर्याप्त मात्रा में व्यायाम मतलब क्या तुम उससे पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करा रही हो। वेल अच्छा, ही वह हैज हिज लिटिल वॉक्स मतलब वह थोड़ा टहल लेता है, हाँ वह थोड़ा टहल लेता है, विथ मी मेरे साथ, वह मेरे साथ थोड़ा टहल लेता है, एज जैसा कि, यू कैन सी तुम देख सकते हो, तो जैसा तुम देख सकते हो वह मेरे साथ थोड़ा टहल लेता है। बट लेकिन, हॉटकिन हॉटकिन द गार्डनर यानी माली हॉटकिन हैज़ बीन डाउन मतलब बीमार पड़ गया है, विथ लैम्बैगो यानी गठिया रोग से, यानी जो हमारा माली है यानी जो हमारा गार्डनर है वो क्या हुआ कि गठिया रोग से बीमार पड़ गया यानी गठिया रोग से पीड़ित है। सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो मतलब कि रिंग थ्रोइंग मतलब कि जो रिंग फेंकने का खेल होता है कि एक रिंग जैसा रबड़ की रिंग आती है, इसको फेंका जाता है तो कुत्ते उसे लेकर आते हैं, तो वही कह रहे हैं कि कुछ समय से रिंग फेंकने का यानी रिंग थ्रोइंग मतलब रिंग फेंकने का खेल नहीं हो रहा है। आई मीन्स मैं, ट्राइड अर्थात कोशिश किया, टू साउंड सेवर मतलब कठोर बनने की, तो मैं कठोर बनने की कोशिश किया। नाउ अब, आई रियली मीन दिस, आई मतलब मैं, रियली मीन दिस यानी कि मेरा यह मतलब है, मेरा वास्तव में यह मतलब है। इफ यदि, यू तुम डोंट कट मतलब कम नहीं करती हो, यदि तुम कट यानी कि कम नहीं करती हो, हिज उसका, फूड यानी भोजन यदि तुम उसका भोजन तुरंत कम नहीं करती हो, राइट डाउन मतलब तुरंत यदि तुम उसका भोजन तुरंत कम नहीं करती हो, एंड और गिव देती हो हिम उसे, मोर एक्सरसाइज और अधिक व्यायाम, अब व्यायाम तो कोई देने की चीज़ है नहीं, मतलब अगर तुम उससे और अधिक व्यायाम नहीं करवाती हो, ये मतलब क्या कह रहे हैं कि अब मेरा यह मतलब है, मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे कि आई रियली मीन दिस मतलब मेरा यह मतलब है, यानी कि अब मैं बता देता हूँ या फिर मैं कह देता हूँ, इफ यदि, यू डोंट कट तुम कम नहीं करती हो, हिज फूड उसका भोजन यदि तुम उसका भोजन कम नहीं करती हो, राइट डाउन तुरंत, एंड और गिव हिम और उससे करवाती हो, मोर एक्सरसाइज और अधिक व्यायाम, अगर तुम उसका भोजन कम नहीं करती हो और उससे और अधिक व्यायाम नहीं करवाती हो, ही वह इज गोइंग वाला है, गोइंग मतलब क्या होता है, वाला है क्या, टू बी मतलब होने वाला है, रियली वास्तव में बीमार,
तो वह वास्तव में बीमार होने वाला है। तो मतलब क्या कहते हैं लेखक, ये जो हैरियोट हैं ये बोलते हैं कि मैं कठोर बनने की कोशिश किया, आई ट्राई टू साउंड सेवर, मतलब मैं कठोर बनने की कोशिश किया, और बोला क्या बोला, नाउ अब आई रियली मीन दिस, मतलब अब मेरा यह वास्तव में मतलब है, अर्थात अब मैं ये कह देता हूँ, इफ यदि यू डोंट कट, तुम कम नहीं करती हो, हिज फूड, उसका भोजन, यदि तुम उसका भोजन कम नहीं करती हो, राइट डाउन मतलब तुरंत, मतलब अगर तुम तुरंत उसका भोजन कम नहीं करती हो, एंड और गिव हिम, और उससे करवाती हो, मोर एक्सरसाइज, और अधिक व्यायाम, तो ही इज गोइंग, वह वाला है क्या, टू बी, होने वाला है क्या, रियली, वास्तव में, मतलब बीमार, तो वह वास्तव में बीमार होने वाला है। देखिए गोइंग मतलब हो गया वाला है, टू बी मतलब होने, तो वह होने वाला है, क्या होने वाला है, रियली, वास्तव में, इल मतलब बीमार, तो वह वास्तव में बीमार होने वाला है। यू, तुम्हें, मस्ट हर्डन मतलब कठोर कर लेना चाहिए, तुम्हें कठोर कर लेना चाहिए क्या, योर हर्ट, अपना हृदय, तो तुम्हें अपना हृदय कठोर कर लेना चाहिए, एंड और कीप हिम, उसे रखना चाहिए, ऑन मतलब पर, किस पर, ए एक वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़क, डाइट मतलब डाइट पर, यानी तुम्हें उसे एक बहुत ही सख्त डाइट पर रखना चाहिए। मिसेज पंफरे, यानी मिसेज पंफरे, रंग अर्थात मली, क्या, हर हैंड्स, अपने हाथों को, यानी वो अपने दोनों हाथों को आपस में क्या की, मली यानी रगड़ी, ओह, अरे, आई विल, मैं करूँगी, अरे मैं करूँगी, मिस्टर हेरियोट, श्रीमान हेरियोट, यानी वो लेखक से, यानी जो हमारे डॉक्टर, इस पाठ में जो डॉक्टर हैं वही हमारे पाठ के लेखक हैं, तो उनसे क्या कहती हैं, हाँ मैं करूँगी, आई, मैं, एम हूँ, श्योर मतलब निश्चित, मैं निश्चित हूँ, या फिर मुझे पता है कि यू आर राइट, तुम सही हो, यानी मुझे पता है कि तुम सही हो, बट लेकिन, इट यह इज है, सो डिफ़िकल्ट बहुत कठिन, लेकिन यह बहुत कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा कठिन है, यह कठिन है, यह बहुत ज़्यादा कठिन है, सी, वह, सेट ऑफ मतलब आगे बढ़ गई, वह आगे बढ़ गई, हेड डाउन, हेड मतलब अपना सर, डाउन मतलब नीचे करके, यानी अपना सर नीचे कर ली, अलोंग द रोड, सड़क पर, यानी वह अपना सर नीचे करके सड़क पर आगे बढ़ गई, एज जैसा कि, इफ डिटरमाइंड यानी यह निर्णय लिया गया था, टू पुट बनाने का, द न्यू रेजिम मतलब नई डाइट अर्थात नई खुराक, जैसा कि निर्णय लिया गया था कि नई खुराक बनाया जाएगा, इनटू और लाया जाएगा, इनटू मतलब में किसमें, प्रैक्टिस यानी अभ्यास में, यानी प्रैक्टिस कराया जाएगा, उससे व्यायाम कराया जाएगा, इमीडिएटली मतलब तुरंत, अर्थात जैसा कि निर्णय लिया गया था, तुरंत एक नई खुराक बनाई जाएगी और उससे व्यायाम कराया जाएगा, इमीडिएटली मतलब तुरंत। तो आप लोग पहले इसका एक वर्ड मीनिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसका वर्ड मीनिंग एक बार लिख लीजिए, उसके बाद फिर जो भी इसमें आपको दिक्कत आ रही है आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आई, मैं, वॉच्ड देखा, मैं देखा, दियर प्रोग्रेस मतलब उनको जाते हुए, देखिए दियर प्रोग्रेस मतलब उनकी वृद्धि, उनकी वृद्धि मतलब उनको जाते हुए, तो आई वॉच्ड मैं देखा, दियर प्रोग्रेस मतलब उनको जाते हुए, विथ मतलब साथ, किसके साथ, ग्रोइंग कंसर्न यानी बढ़ती हुई चिंता के साथ, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, कंसर्न यानी चिंता, तो मैं उन्हें बढ़ती हुई चिंता के साथ जाते हुए देखा। ट्रिकी, ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, कुत्ता, यानी ट्रिकी वाज टोटरिंग मतलब लड़खड़ा रहा था, ट्रिकी जो था क्या कर रहा था, लड़खड़ा रहा था, एलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपनी छोटी, लिटिल हिज मतलब अपनी, लिटिल मतलब छोटी, ट्वीट कोट यानी ट्वीट कोट में, तो ट्रिकी अपनी छोटी ट्वीट कोट, ये देखिए यहाँ बना है ना ट्वीट कोट, यही है ट्वीट कोट, तो ट्रिकी जो था अपने छोटे ट्वीट कोट में लड़खड़ाते हुए जा रहा था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ट्रिकी अपनी छोटी ट्वीट कोट में लड़खड़ा रहा था। ही, वह,
हैड मतलब उसके पास था, उसके पास था, क्या था? ए होल वार्डरोब मतलब एक अलमारी भरकर, एक अलमारी भरकर, ऑफ दीज कोट्स इन कोटों का मतलब उसके पास इस तरह के एक अलमारी भरकर कोट थे। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? द कोल्ड वेदर मतलब ठंड के मौसम के लिए, यानी ठंड के मौसम के लिए उसके पास अलग थे। एंड और अ रैन कोट और एक रैन कोट था फॉर द वेट डेज यानी वर्षा के दिनों के लिए, और उसके पास सर्दी के दिनों के लिए अलग कोट थे और वर्षा के दिनों के लिए एक रैन कोट था। ही वह स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष कर रहा था, वह संघर्ष कर रहा था ऑन मतलब आगे बढ़ने में, तो वह आगे बढ़ने में संघर्ष कर रहा था मतलब कह सकते हैं वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। ड्रॉपिंग मतलब दबा हुआ, इन हिज हार्नेस अपने काठी के भार से मतलब अपने शरीर के भार से, इन मतलब में हिज हार्नेस मतलब अपनी शरीर के भार में, मतलब अपने शरीर के भार से वह दबा हुआ बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। आई मैं थॉट सोचा, मैं सोचा। इट वुड नॉट बी लॉन्ग मतलब बहुत समय नहीं लगेगा, इट मतलब इसमें, वुड नॉट बी नहीं लगेगा, लॉन्ग मतलब बहुत अधिक समय, मतलब इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। बिफोर जब, आई मैं हर्ड सुनूंगा, क्या? फ्रॉम मिसेज पंफरे मतलब श्रीमती पंफरे से, तो श्रीमती पंफरे से सुनूंगा मतलब क्या सुनूंगा? श्रीमती पंफरे से ट्रिकी के मौत का समाचार सुनूंगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं ट्रिकी को जाते हुए देखा, कैसे? अपने काठी यानी अपने शरीर के भार से दबा हुआ। मुझे, मैं सोचा कि इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, जब आई हर्ड मतलब मुझे बताया जाएगा या फिर मैं सुनूंगा फ्रॉम मिसेज पंफरे यानी श्रीमती पंफरे से, क्या सुनूंगा? कि ट्रिकी मर चुका है। द एक्सपेक्टेड कॉल मतलब कि जैसा आशा किया गया था या फिर आशा किया हुआ कॉल यानी फ़ोन, या फिर फ़ोन मतलब समझे ना, यानी आशा किया गया कॉल। केम आया, विदिन मतलब में, किसमें? अ फ्यू डेज मतलब कुछ ही दिनों में, यानी कुछ ही दिनों के अंदर आशा किया हुआ कॉल आया, मतलब जैसा कि उन्हें उम्मीद थी वो कॉल आया। विदिन मतलब भीतर, अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों में, यानी कुछ दिनों के भीतर ही आशा किया गया कॉल आया। मिसेस पंफरे यानी मिसेस पंफरे वॉच थी, क्या? डिस्ट्रॉट मतलब चिंता से व्याकुल, मिसेस पंफरे चिंता से व्याकुल थी। ट्रिकी, ट्रिकी वुड ईट नथिंग मतलब ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड मना कर रहा था, इवन भी, क्या? हिज फेवरेट डिशेज अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों को, यानी ट्रिकी अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों को भी मना कर दिया था। एंड और बिसाइड्स इसके अलावा, और इसके अलावा ही उसे हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ हो रही थी, उसे उल्टियाँ हो रही थी, मतलब वह कुछ खा नहीं रहा था, अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों को मना कर दिया, और इसके अलावा उसे ढेर सारी उल्टियाँ हो रही थी या फिर उल्टियाँ हो रही थी। ही वह स्पेंड बिताता था, वह बिताता था ऑल पूरा हिज टाइम अपना समय, तो वह अपना पूरा समय बिताता था या व्यतीत करता था। लाइंग मतलब लेटे हुए, कहाँ? ऑन पर, अ रग यानी बिस्तर पर, तो वह अपना पूरा समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताता था। पैंटिंग अर्थात और हांफता रहता था, और हांफता रहता था, तो वह अपना पूरा समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताता था और हांफता रहता था सारा दिन। डिड नॉट वांट मतलब नहीं चाहता था, डिड नॉट मतलब नहीं, वांट मतलब चाहता, तो नहीं चाहता था। टू गो मतलब जाना, तो डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू गो जाना, फॉर वॉक्स मतलब सैर पर, और सैर पर जाना नहीं चाहता था। डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू डू करना, एनीथिंग कुछ भी, और कुछ भी करना नहीं चाहता था। आई मैं, हैड मेड मतलब बनाया, यानी मैं बनाया था, माई प्लान्स अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को, इन एडवांस मतलब पहले ही,
यानी मैं पहले ही अपनी योजनाओं को बना लिया था। द ओनली वे, एकमात्र तरीका, वाज था, टू गेट ट्रिकी आउट, मतलब ट्रिकी को बाहर निकालना। देखिए मतलब द ओनली वे मतलब एकमात्र तरीका था, किसका तरीका था, बचाने का, किसको, ट्रिकी को। तो ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका था टू गेट ट्रिकी आउट, मतलब ट्रिकी को बाहर भेजना। कहाँ, ऑफ द हाउस मतलब घर से। मतलब ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका था कि उसे बाहर भेज दिया जाए। फॉर अ पीरियड मतलब कुछ समय के लिए। तो ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका था कि उसे कुछ समय के लिए घर से बाहर भेज दिया जाए। आई मैं सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया, आई मैं सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया। दैट की ही उसे बी हॉस्पिटलाइज्ड मतलब अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। मैंने उसे सुझाव दिया कि उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। देखिए आई मतलब मैं सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया, किसका सुझाव दिया, दैट की ही उसे बी हॉस्पिटलाइज्ड मतलब अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। फॉर के लिए, किसके लिए, अबाउट लगभग, अ फोर्टनाइट एक पखवाड़े के लिए। अब एक पखवाड़ा क्या होता है, एक पखवाड़े में 15 दिन आते हैं, तो मतलब उसे 15 दिनों के लिए क्या कर दिया जाए, अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, टू बी मतलब ताकि, केप्ट रखा जा सके, अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब नज़र में या निगरानी में, मतलब ताकि उसे निगरानी में रखा जा सके। द पुअर लेडी, बेचारी महिला। अब वो गरीब तो थी नहीं जो अपने कुत्ते को हॉर्लिक्स खिलाए, क्या वो गरीब हो सकता है। तो देखिए तो द पुअर लेडी मतलब बेचारी महिला, ऑलमोस्ट लगभग, सोंड मतलब अचेत हो गई थी, यानी वो बेचारी महिला लगभग अचेत हो गई थी। सी वह, वाज श्योर मतलब निश्चित थी, मतलब उसे पता था कि वह वह मतलब ट्रिकी की बात हो रही है। तो वह वुड पाइन मतलब तड़पेगा, वह तड़पेगा, एंड और डाई मर जाएगा, यानी वह तड़पेगा और मर जाएगा। इफ यदि ही वह डिड नॉट सी मतलब नहीं देखता है, यदि वह नहीं देखता है हर उसे एवरीडे प्रत्येक दिन, मतलब अगर वह कुत्ता यानी वह ट्रिकी जो है वह मिसेज पंफरे को रोज नहीं देखेगा तो वो क्या होगा, तड़पेगा और मर जाएगा। बट लेकिन, आई टूक अ फर्म लाइन मतलब मैं सख्ती से काम लिया, मैं सख्ती से काम लिया। कौन बोल रहा है, मिस्टर हेरियोट बोल रहे हैं कि लेकिन मैं सख्ती से काम लिया। ट्रिकी ट्रिकी वाज था वेरी इल, बहुत ही ज़्यादा बीमार, मतलब ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड और दिस यह वाज था द ओनली वे एकमात्र तरीका, तो यह एकमात्र तरीका था टू सेव मतलब बचाने का, हिम उसे, तो उसे बचाने का यह एकमात्र तरीका था क्या, कि उसे घर से बाहर भेज दिया जाए कुछ समय के लिए और कुछ लगभग एक पखवाड़े के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। इन फैक्ट वास्तव में, आई थॉट मैं सोचा, इट वेस्ट मतलब इसे अच्छा, मैं इसे अच्छा सोचा यानी मुझे लगा कि यह सही रहेगा, टू टेक ले जाना, हिम उसे, कि उसे ले जाना, विदाउट डिले डिले यानी बिना किसी देर के, यानी मैं सोचा कि उसे बिना किसी देरी किए ले जाना अच्छा रहेगा। एंड और फॉलोड मतलब पीछा किए जाने के बावजूद भी, बाई मिसेस पंफरे यानी मिसेस पंफरे के द्वारा, वेलिंग मतलब रोते हुए या रुदन करते हुए, तो मिसेस पंफरे द्वारा रोते हुए पीछा किए जाने के बावजूद भी, आई मैं मार्च्ड आउट मतलब बाहर गया, टू द कार मतलब कार की ओर, तो मैं कार की ओर बढ़ता गया, मैं कार की ओर बढ़ता गया। कैरिंग मतलब लिए हुए, किसे, द लिटिल डॉग छोटे कुत्ते को, द लिटिल डॉग मतलब छोटे कुत्ते को, wrapped मतलब लपेट कर, इन अ ब्लैंकेट मतलब एक कंबल में, तो मैं छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेटकर कार की ओर बढ़ता गया। तो कह रहे हैं कि मिसेज पंफरे के द्वारा रोते हुए या
चिल्लाते हुए पीछा किए जाने के बावजूद भी मैं छोटे कुत्ते को एक चादर में या एक कंबल में लपेटकर उसे लेकर कार की ओर बढ़ा। द इंटायर स्टाफ मतलब पूरा स्टाफ मतलब जितने भी उसके घर में नौकर चाकर थे सबकी बात हो रही है। तो द इंटायर स्टाफ वाज रोस्ड मतलब सक्रिय हो गया। द पूरा स्टाफ क्या हो गया उनका, सक्रिय हो गया। एंड और मेट्स मतलब नौकरानियां रस्ट इन दौड़कर अंदर गई। एंड और आउट बाहर आई, ब्रिंगिंग मतलब लिए हुए, और लिए हुए बाहर आई क्या, हिज डे बेड उसके दिन का बिस्तर मतलब जो ट्रिकी था उसके दिन का बिस्तर लेकर बाहर आई। हिज नाइट बेड उसके रात का बिस्तर लेकर बाहर आई। फेवरेट कजिन्स मतलब उसके पसंदीदा तकियों को लेकर बाहर आई। टॉयज मतलब खिलौनों को। एंड रबर रिंग और रबर की रिंग को लेकर बाहर आई। तो क्या बोले कि जब ट्रिकी जाने लगा तो क्या हुआ, द इंटायर स्टाफ पूरा स्टाफ वाज रॉस्ड मतलब सक्रिय हो गया। द इंटायर स्टाफ पूरा स्टाफ वाज रॉस्ड मतलब सक्रिय हो गया। एंड और मेज मेट्स मतलब नौकरानियां रस्ड इन अंदर गई। एंड और आउट बाहर आई, ब्रिंगिंग मतलब लिए हुए क्या, हिज डे बेड उसके दिन का बिस्तर यानी उसके दिन का बिस्तर लेकर बाहर आई। हिज नाइट बेड उसके रात का बिस्तर लेकर बाहर आई। फेवरेट कजन्स मतलब उसके जो पसंदीदा तकिए थे उसको लेकर बाहर आई। टॉयज खिलौने एंड रबर रिंग्स और रबर की रिंग लेकर बाहर आई। ब्रेकफास्ट बाउल मतलब उसके सुबह के नाश्ते का कटोरा लेके आई। लंच बाउल यानी भोजन का यानी दोपहर में जो भोजन करता है उसका कटोरा लेकर बाहर आई। सपर बाउल मतलब जो रात में भोजन करता है जिसमें वो कटोरा लेकर बाहर आई। तो उसके दिन का मतलब जो सुबह नाश्ते का कटोरा लेकर और भोजन का कटोरा लेकर और रात के भोजन का कटोरा लेकर बाहर आई। रियलाइजिंग मतलब अनुभव करते हुए दैट की माई कार मेरी कार वुड नेवर मतलब कभी नहीं यानी मेरी कार कभी नहीं होल्ड मतलब रख पाएगी ऑल द स्टफ पूरा सामान। मतलब मुझे लगा, रियलाइजिंग मतलब मुझे लगा, दैट की माई कार यानी मेरी कार वुड नेवर होल्ड मतलब मेरी कार में नहीं आ पाएगा ऑल द स्टफ मतलब पूरा सामान यानी मुझे लगा कि मेरी कार में ये पूरा सामान नहीं आ पाएगा। आई आई मैं स्टार्टेड टू ड्राइव अवे मतलब मैं अपनी कार को चला दिया। एज जैसे ही आई मूव्ड ऑफ मैं आगे बढ़ा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा। मिसेज पंफरे यानी मिसेज पंफरे विथ साथ किसके साथ, एक डिस्पेयरिंग क्राई एक निराशाजनक चिल्लाहट के साथ। थ्रू फेकी एन आर्मफुल एक बाह भर कर ऑफ द लिटिल कोट्स यानी छोटे कोट्स को। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा मिसेस पंफरे एक निराशाजनक या दुख भरी चिल्लाहट के साथ थ्रू फेकी एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स यानी एक बाह भर कर यानी दोनों हाथों से पकड़ कर यानी बांध भर कर लाई और छोटे कोट को फेंक दी। कहाँ, थ्रू द विंडो मतलब खिड़की से यानी खिड़की से अंदर बाह भर कर छोटे कोटों को फेंक दी यानी छोटे जो लिटिल कोट्स थे उनको फेंक दी। आई मैं लुक देखा मैं देखा इन द मिरर यानी कांच में या शीशे में। तो मैं शीशे में देखा बिफोर मतलब पहले। आई टर्न्ड यानी मुड़ने से पहले। द कॉर्नर मतलब कोने पर। तो कोने पर मुड़ने से पहले मैं शीशे में देखा ऑफ द ड्राइव मतलब कार चलाते हुए। तो कार चलाते हुए मुड़ने से यानी मोड़ पर मुड़ने से पहले मैं शीशे में देखा। एवरीबडी सभी लोग वाज थे इन टीयर्स आंसू में मतलब रो रहे थे यानी सबकी आंखों में आंसू थे। तो मैं जब मोड़ पर मुड़ा तो मुड़ने से पहले देखा कि सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। आउट बाहर, ऑन द रोड यानी सड़क पर। तो बाहर सड़क पर। आई मैं ग्लैंस्ड डाउन मतलब नीचे निगाह डाला
एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। एट मतलब पर, किस पर? द पैथेटिक मतलब दयनीय, पैथेटिक मतलब दयनीय, लिटिल एनिमल छोटे कुत्ते, छोटे जानवर पर। तो मैं बाहर सड़क पर पहुंचकर दयनीय छोटे कुत्ते पर निगाह डाला। गैस्पिंग मतलब जो हाफ रहा था। ऑन द सीट मतलब सीट पर बैठकर। बाई माई साइड मेरे बगल की, तो जो मेरे बगल की सीट पर बैठकर हाफ रहा था। आई मैं पैटेड मतलब थपथपाया, द हेड सर को, तो मैं सर को थपथपाया। एंड और ट्रिकी, ट्रिकी मेड यानी किया क्या? ए ब्रेव इफर्ट बहुत ज्यादा प्रयास, तो ट्रिकी बहुत ज्यादा प्रयास किया। टू वेग मतलब हिलाने की, हिज टेल अपनी पूंछ को, तो ट्रिकी अपने पूंछ को हिलाने की बहुत कोशिश किया। पुअर ओल्ड लैड, वैसे लैड मतलब होता लड़का, लेकिन यहाँ कुत्ते की बात हो रही है। तो बेचारा ओल्ड मतलब बूढ़ा, लैड मतलब कुत्ता, यानी बेचारा बूढ़ा कुत्ता। आई मैं सेड बोला, यू तुम में, हैव नॉट अ किक शक्ति नहीं है, इन यू मतलब तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपनी पूंछ हिला सको। मतलब क्या बोला कि मैं जब उसके सर पर अपने हाथ को यानी हाथ से थपथपाया, यानी जब उसके सर को थपथपाया, तो ट्रिकी ने अपने पूंछ को हिलाने की बहुत कोशिश की। तो मैं कहा क्या? पुअर लैड बेचारा कुत्ता। आई सेड मैं कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू मतलब तुम में शक्ति नहीं है कि तुम अपनी पूंछ को हिला सको। बट लेकिन, आई थिंक मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है। आई नो मैं जानता हूँ, थिंक मतलब होता सोचना, सोचना मतलब मुझे लगता है। तो आई थिंक मतलब मुझे लगता है। आई नो मैं जानता हूँ। अ क्योर मतलब एक उपचार, तो मुझे लगता है कि मैं उपचार यानी मैं इलाज जानता हूँ। फॉर यू तुम्हारे लिए, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इलाज जानता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इस वीडियो में समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपसे ये वादा करते हैं कि बोर्ड आने से पहले पहले हम आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस पूरा करेंगे और आपको पूरा अच्छे से याद कराएंगे। हम इस पर आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी डालेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें भी डालेंगे, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो।